नमस्कार साथियों, आज हम फिर आपके लिए एक अच्छी जानकारी लेकर के आए हैं। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा ग्रुप डी की आंसर की रिलीज कर दी गई है। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना। 14 तारीख को 1 बजे रेलवे ग्रुप डी फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 तीनों फेज़ की आंसर कुंजी या की कह सकते हैं वो अपलोड कर दी हैं। जिन साथियों ने अपना जो एग्ज़ाम दिया था उन्होंने अपनी आंसर की देखनी है, वो आप जा कर के देख सकते हैं। हम आपको भी बिल्कुल बारीकी से बताते हैं, तो सुनिए। सीबीटी यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा जिन्होंने दी थी, प्रश्न पत्र देखना, उत्तर और कुंजी और प्रश्न विकल्प कुंजी के लिए यदि कोई आपत्ति हो तो आप उसकी ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। CEN RRC 01/2019 के खिलाफ वेतन स्थान 1 के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 17/8/2022 से 11/10/2022 तक विभिन्न चरणों में आयोजित की गई थी। CBT में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को उनके प्रश्न पत्र, प्रतिक्रिया और उत्तर कुंजी देखने के लिए RRBS की वेबसाइट पर एक लिंक प्रदान किया जाएगा, जो 14 तारीख 10वां महीना 2022 1 बजे से 19 तारीख 10वां महीना 2022 23 यानी 11:55 तक ये लिंक एक्टिव रहेगा। आप इस लिंक के एक्टिव रहने तक ही देख सकते हैं। उपरोक्त विवरण देखने के बाद प्रश्न विकल्प और कुंजी के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो आप कर सकते हैं। उम्मीदवारों द्वारा उठाया जाना चाहिए, जिसके लिए समय सारणी, शुल्क और प्रतिक्रिया नीचे दी गई है। साथियों, यहाँ दिया गया है कि अगर आप ऑब्जेक्शन उठाना चाहते हैं तो उसके लिए कितनी फीस और कब तक आप उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, प्रश्न पत्र, उत्तर और कुंजी देखना। प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर और उसकी की देखने हैं तो आपको 14 तारीख 10वां महीना 2022 यानी आज 1 बजे से आप देख सकते हैं। के खिलाफ आपत्तियां देखना और उठाना, प्रश्न विकल्प और कुंजी और ऑनलाइन भुगतान, यानी जो आपका क्वेश्चन सही है लेकिन गलत किया हुआ है उस पर आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं और आंसर की देख सकते हैं। वो 15 तारीख 10वां महीना 2022 10 बजे तक यानी कल 10 बजे तक। प्रश्न पत्र देखने का समापन, आपत्तियां उठाने और भुगतान खिड़की, आप इसकी 19 तारीख 10वां महीना 2022 11:55 तक ही ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। इसका शुल्क क्या रहेगा? अगर आप ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो आपको क्या शुल्क देना होगा? आपत्ति उठाने के लिए निर्धारित शुल्क 50 रुपये प्लस में बैंक लागू सेवा शुल्क प्रति प्रश्न है। यदि उठाई गई आपत्तियां सही पाई जाती है तो ऐसी वैध आपत्तियों के लिए भुगतान किया गया शुल्क लागू बैंक शुल्क की कटौती के बाद उम्मीदवार को वापस किया जाएगा। रिफंड उस खाते में किया जाएगा जहां से उम्मीदवार ने ऑनलाइन भुगतान किया है। कहने का अर्थ ये है साथियों, अगर आपका ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है तो आपकी सारी फीस आपके अकाउंट में, यानी कि जिस भी अकाउंट से फीस कटेगी उस अकाउंट में रिफंड कर दी जाएगी। जो ऑनलाइन पेमेंट किस तरह से कर सकते हैं, शुल्क के भुगतान का तरीका आप नीचे देख सकते हैं। सभी बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की अनुमति, यानी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। रुपए या UPI ID से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। मल्टी बैंक रिटेल नेट बैंकिंग या मल्टी बैंक कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग की अनुमति भी है। एक्सिस रिटेल नेट बैंकिंग, एक्सिस कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग की भी अनुमति है। साथियों, अब बताते हैं आपको आपत्तियां उठाने की प्रक्रिया। आवश्यक दिशा निर्देशों के साथ विस्तृत प्रक्रिया आधिकारिक पर दिए गए लिंक में उपलब्ध होगी। RRB की वेबसाइट, यानी कि जहां आप आपत्तियां उठाएंगे वहां पहले से ही ऑप्शन मौजूद होंगे, आपने सेलेक्ट करना है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि और समय से काफ़ी पहले आपत्तियां यदि कोई हो तो 19 तारीख 10वां महीना 2022 11:55 तक, जिसके बाद प्रश्नों पर उम्मीदवारों का कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं है, विकल्पों, चाबियों आदि का मनोरंजन किया जाएगा। साथियों, इसका अर्थ ये है यदि आपका कोई ऑब्जेक्शन है तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार न करते हुए अपनी आपत्तियां दर्ज करें। 19 तारीख 11:55 के बाद आपकी कोई भी ऑब्जेक्शन मान्य नहीं होगा। उठाई गई आपत्ति पर RRB का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस मामले में उम्मीदवारों से आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। तो साथियों, जैसा कि आपने देख रहे हैं
RRB RRC ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 यानी तीनों फेज़ों की आंसर की आज डाल दी गई है। आप साइट पर जाकर के अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में क्वेश्चन पेपर है, आप अपना मिलान कर सकते हैं। यदि अपने क्वेश्चन पेपर में आपका आंसर सही है और वहाँ से गलत किया हुआ है तो आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। ऑब्जेक्शन उठाने के लिए साइट के ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है, आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और पेमेंट का भुगतान कर सकते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है तो आपकी सारी फीस वापस रिफंड कर दी जाएगी आपके बैंक अकाउंट में, जिस भी बैंक अकाउंट से आप फीस पे करेंगे। तो साथियों, इसी प्रकार की अच्छी जानकारी के लिए आप लगातार जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आप तक सबसे पहले नई अपडेट पहुंचा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।